अस्सलाम वालेकुम। रिहाइशगाह की खिड़की वाली जगह पे पैड या इस तरह का हस हस का मटेरियल लगाकर उसके ऊपर की जानब पानी के बहाव का बंदोबस्त करें। खिड़की की बिल्कुल मुखालिफ साइड पे कमरे की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से एग्जॉस्ट फैन नस्ब करें तो गर्म तरीन मौसम में भी कमरों में खुशगवार माहौल बरकरार रखना आसान रहता है। अगर रिहाइशगाह की एक साइड इस तरह से जालीदार है तो वहाँ तिरपाल या मोटा कपड़ा लगाना ज़रूरी है ताकि सूरज की तपश भी अंदर ना जाए और अंदर की जानब हवा का मुनासिब बहाव भी मुमकिन रहे। बिल्कुल ऐसे जैसे इस छोटे से खुले मुर्गी खाना को बवक्ते ज़रूरत इस शक्ल में ढालकर बर्ड्स को गर्मी के तनाव से महफूज रखा जाता है। और इस मकसद को मज़ीद आसान बनाने के लिए गर्म औकात के दौरान ताज़ा साफ़ पानी के बहाव को यकीनी बनाया जाता है। जैसे ही दर्जा हरारत कदरे नीचे आता है, मौसम थोड़ा खुशगवार होता है, तो फिर पानी मुसलसल बहने के बजाय इन खुले पाइप्स में रोक लिया जाता है। ये 450 मुर्गियां योमिया 420 से 430 अंडे देती हैं, जो कि इस फलाक की 93 से 95 से 96% पैदावार बनती है। और मुर्गियों की इस पैदावारी सलाहियत के साथ आप यकीनी तौर पे मुनाफा में ही रहते हैं, क्योंकि जो फलाक गर्म तरीन दिनों में भी मुनासिब दर्जा हरारत, नमी और मौजू हवा के बहाव में रहता है, उसकी सेहत और कारकर्दगी दोनों मुतासर नहीं होते। अभी इस वक्त यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं और फिलहाल बर्ड्स मौसम के नॉर्मल होने के बायस खुशबाश नज़र आ रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होगा तो ये मसनूई सिस्टम भी ऑन होगा। खुड्डू की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ फर्श से 1 से 1.5 से 2 फुट ऊंचे हों, बल्कि अतराफ में लगे हुए और अंदर मौजूद मटीरियल के बायस मौसम गर्मा में भी बर्ड्स को ठंडा रखें। मुर्गियाँ उछल कर जंप करके खुड्डू तक रसाई हासिल करें ताकि रोस्टिंग भी कर सकें और बोरियत का शिकार भी ना हो। नीचे मौजूद बिस्तर की तय भी गर्माइश पैदा करती है, लिहाजा आजकल के मौसम में इसकी मोटाई कम होनी चाहिए, यानी 1.25 से आधा से 1 इंच। अगर आपका भी इस तरह का या मिलता जुलता सेटअप है तो सुबह 9 या 10 बजे तक खुला माहौल रहने दें। जैसे ही दर्जा हरारत 28, 30 या 32 से तजावज़ करने लगे तो रिहाइशगाह के अंदर की जानब नस्ब किए हुए इस मसनूई कूलिंग सिस्टम को ऑन कर लें, क्योंकि अगर टेम्परेचर हद से बढ़ेगा तो बर्ड्स डायरिया का शिकार होकर जिस्म में ग़िज़ाइयत और ताकत की कमी के बायस कम अंडे देंगे। आजकल के मौसम में आपकी अव्वलीन कोशिश होनी चाहिए कि आपका फलाक दिन 10 बजे से पहले पहले तकरीबन सारे अंडे दे दे। इसके लिए आपको सुबह 4:30 या 5 बजे लाइट ऑन करके पहली ग़िज़ा देना होगी और दूसरी ग़िज़ा दोपहर 12 या 1 बजे दें, अगर रिहाइशगाह के अंदर माहौल नॉर्मल है तो। वगरना गर्मी में तो बर्ड्स ने दिन को मुकम्मल ग़िज़ा ही नहीं खानी और ना ही वो रूटीन बन पाएगी कि 10 बजे तक तकरीबन सारी मुर्गियां अंडे दे दें। लगातार इस हिस्से पे ये जो हस हस वाला पोर्शन है, इस पे पानी ना चलाइएगा। एक मरतबा मुकम्मल गीला करके तर करके 10 से 15 मिनट्स के लिए इसके ऊपर पानी के बहाव को आपने रोक लेना है, फिर से ऑन करना है। नहीं तो लगातार इसके ऊपर पानी चलने की वजह से अंदर रिहाइशगाह में माहौल में नमी में इजाफा होता जाएगा और उसकी वजह से हबस बढ़ने लगेगा। और हबस मुज़र गैसों को इकट्ठा करने, ऑक्सीजन की कमी और निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबी का मौजब बनता है। वहीं से आपके बर्ड्स के मुंह का हिस्सा सूजना, आंखों की खराबी और दीगर मसाइल का आगाज़ होने लगता है। ऊपर लगे सुराख जिनमें से पानी नीचे बहेगा, वो अगर किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो उनकी ब्लॉकेज को आपने खोलना है। और पैड्स या हस हस पे लगी मट्टी को भी दिन में कम से कम 1 मरतबा एग्जॉस्ट फैन और पानी का बहाव रोक कर साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ इस जगह से वो हवा गुजरेगी जो बाहर से आ रही है, वो गदली होगी तो ये एरिया भी ब्लॉक होने की वजह से ताज़ा हवा का बहाव कम होगा और बर्ड्स की कलगी या कलगी के किनारे नीले होने लगेंगे, जिन्हें आप ब्लू कॉम का नाम देते हैं। ऐसे बर्ड्स वक़्त के साथ साथ कमज़ोरी का शिकार होकर नॉन लेयर होते जाते हैं, अंडे देने में नागा करने लगते हैं। ये साइड बाय साइड 2 कमरे हैं जिनमें बर्ड्स मौजूद हैं। दोनों कमरों के दरमियान में खिड़कियां और एक इजाफी एयर कूलर मौजूद है, ताकि वापडा के फेलियर की सूरत में, लाइट ना होने की सूरत में सोलर प्लेट्स की मदद से इन एयर कूलर्स को इस्तेमाल में लाया जा सके। यानी बाकायदा और मुनज़्ज़म तरीके से पॉलिसी बनाकर मुख्तलिफ ज़राए और वसाइल को बुर कर लाते हुए, जो कि सस्ते हों, बर्ड्स को ठंडा रख कर उनसे अच्छी पैदावार लेने की एक खूबसूरत मिसाल हमारे सामने है।
हमारी ये भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि दिन के गर्म औकात में हम अपने बर्ड्स के पास कम से कम जाएं, कम से कम सरगर्मियां करें। जितने भी ज़रूरी काम हैं वो कोशिश कीजिएगा कि सुबह के टाइम या दोपहर के बाद किए जाएं। जैसा कि अगर आपने अंदर की जानब झाड़ू मारना है, रैकर करना है, अंडे उठाने या बर्ड की छांटी करनी है या मज़ीद कोई दूसरी एक्टिविटी है, तो उसको करने का जो टाइम होगा वो तब जब अतराफ़ में मौजूद शापर, पर्दा, कपड़ा, तरपाल वगैरह नीचे हों, आपका बर्ड एक तकरीबन नेचुरल एनवायरनमेंट में हो। उस वक्त हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस, हल्का फुल्का स्ट्रेस इसको बर्ड बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जब आपने एक मसनूई सिस्टम को ऑन किया होता है, उस दौरान आप अपने बर्ड को जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे उतना उसे स्ट्रेस में लेके जाएंगे और उतना उसकी परफॉर्मेंस, उसके अंडों की तादाद में कमी आपके सामने आती जाएगी। क्योंकि जो भी सिस्टम आप अंदर की जानब लगाते हैं बर्ड को खुशगवार माहौल देने के लिए, उसके तहत हल्का फुल्का आप अपने बर्ड को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहीं पे अगर आपकी हद से ज़्यादा हरकत व सकनात की वजह से बर्ड को भी भागदौड़ करना पड़ गई तो उसकी एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदरूनी अज़ा मज़ीद गर्म होना शुरू हो जाएंगे और बाहर की जानब एम्बियंट टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ करने की वजह से ऐन मुमकिन है कि आपके बर्ड्स हीट स्ट्रेस में आ जाएं और वहाँ से उनकी कारकर्दगी पे मनफी असरात मरतब होंगे। लिहाजा हमारे इल्म में होना चाहिए कि पहले से ही ग़िज़ा की बढ़ती हुई कीमतों के बायस फार्मर्स के लिए ढेर सारे चैलेंजेस हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कम अज़ कम हमारी नाकस हिकमत अमली के बायस हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये वाला जो सिस्टम है, इसके तहत आप हाउस को, रिहाइश का को तकरीबन एक सेमी कंट्रोल निज़ाम की शक्ल दे देते हैं। अब अगर आप में से किसी के जहन में ये सवाल हो कि इस तरह का सिस्टम लगाने से, इस तरह कूलिंग मुहैया करने से बिजली का बिल भी तो आएगा, इसका जवाब ये है कि एक तरफ से आप बिजली के बिल की सूरत में खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपका बर्ड इस खुशगवार माहौल में रहने के बाद जितनी आपको अंडों की मिकदार देगा और जो अंडों का आज का रेट चल रहा है उस हिसाब से आप बिजली का बिल उसमें से निकाल के भी अच्छी खासी आमदन हासिल कर रहे होंगे। जब आप इस सिस्टम को ऑन कर लें तो कुछ देर के लिए आपने रिहाइशगाह के अंदर ही रहना है। ना सिर्फ बर्ड के बर्ताव को आपने नोट करना है बल्कि अपने तौर पे भी तज्जिया कीजिएगा कि आप इसमें कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपको टेम्परेचर नॉर्मल होता फील हो रहा है तो उस कंडीशन में आपके बर्ड्स भी हैप्पी फील करेंगे। मतलब ये हुआ कि हाइग्रोमीटर और टेम्परेचर मीटर पे ही हमा वक्त आपने डिपेंडेंट नहीं रहना बल्कि अपनी अहलियत को भी इस्तेमाल में लाना है। आजकल बहुत से फार्म्स पे हीट स्ट्रेस की वजह से अंडों की वो वाली पैदावार नहीं है जो कि होनी चाहिए और ऐसी सूरत हाल में अगर आप इस तरह का माहौल मुहैया कर लेते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं कि आपके फार्म से अंडों की सप्लाई में कमी नहीं आती, वो आपके फार्म से, आपके सेटअप से अंडा उठाने को तरजीह देने लगते हैं क्योंकि उनके इल्म में आ जाता है फलां फार्म पे जिस दिन भी चले जाएं वहाँ पे हमारा चक्कर बेकार नहीं जाएगा, अंडों की सप्लाई मिलेगी। लिहाजा वीडियो में आपके साथ जो तराकीब शेयर की गई हैं या इनसे मिलती जुलती कोई भी सरगर्मियाँ, कोई भी एक्टिविटीज़ जिनसे आपके बर्ड की सेहत नॉर्मल रहे, उन्हें लाजमी अपनाइएगा क्योंकि हीट स्ट्रेस, गर्मी का तनाव एक साइलेंट किलर है जो आपके बर्ड को आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पे लेके जाता है कि जहां से उनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। दवाओं के अखराजात की सूरत में माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है और फार्मर्स भी मायूस नजर आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।